जीना सीखें। कहानी ध्यान। नम्रा बहुत ध्यान से लिख रही थी। मम्मा ने कई बार पुकारा मगर वो इतनी मगन थी कि उसने मम्मा की आवाज नहीं सुनी। आखिरकार मम्मा ने उसे आकर हिलाया और पूछा कि वो इनकी आवाज क्यों नहीं सुन रही। तो वो चौंकी और कहा कि दरअसल कहानी लिखने में इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला। मम्मा ने कहा, बेटी वो तो ठीक है, लेकिन इर्द गिर्द का भी ध्यान रखना चाहिए। नम्रा ने कहा, सॉरी मम्मा, आइंदा ख्याल रखूंगी। तो मम्मा हंसने लगी और कहा, मैं जानती हूँ तुम जब कोई काम दिल जमी से करती हो तो इर्द गिर्द को फरामोश कर देती हो। चलो फिलहाल तुम मेरे साथ आओ, स्टोर से कुछ सामान निकालना है। काम से फारिग होकर नम्रा दोबारा लिखने बैठ गई, लेकिन इस मर्तबा उससे लिखने में दुश्वारी पेश आ रही थी क्योंकि ख्यालात मुंतशिर हो गए थे और कहानी का अगला हिस्सा जो उसने सोचा था वो भी जहन से निकल गया था। वो हल्के हाथों से टेबल बजाने लगी, लेकिन कोशिश के बावजूद वो कहानी का अगला हिस्सा नहीं लिख सकी तो वो उठ गई। थोड़ी देर वो टीवी देखती रही, लेकिन बोरियत महसूस करने लगी तो उसने टीवी बंद कर दिया। उसकी मम्मा ने कहा, बेटी खिड़की का पर्दा हटा दो ताकि कुछ ताजा हवा अंदर आए। उसने पर्दा हटाया तो ताजा हवा इसके चेहरे को खुशगवार लगी। वो वहीं खड़े होकर सड़क की तरफ देखने लगी। सड़क के किनारे बच्चे खेल रहे थे। दो बच्चे आपस में किसी बात पर झगड़ने लगे तो एक कदरे बड़े बच्चे ने उनसे कुछ कहा। गालिबन वो उन्हें समझा रहा था और झगड़े से मना कर रहा था। बच्चे दोबारा खेलने लगे और उसे उसकी कहानी का अगला हिस्सा मिल गया। शाम को पापा ऑफिस से आए तो नहा धोकर लाउंज में बैठते ही उन्होंने नम्रा को आवाज दी तो नम्रा भाग कर आई और पापा से लिपट गई। उसकी कहानी मुकम्मल हो गई थी। उसने जोशो खरोश से पापा को अपनी कहानी के बारे में बताना शुरू कर दिया तो मम्मा नाराज होने लगी कि पहले पापा को चाय तो खत्म करने दो। पापा चाय पीने के साथ साथ तवज्जो से नम्रा की कहानी सुनने लगे। पापा को कहानी का दूसरा हिस्सा ज्यादा पसंद आया और उन्होंने पूछा कि भालू के बच्चों को जो सिखाया वो सीख आपने कहाँ से ली। तो नम्रा ने कहा, खिड़की में खड़े होने से और ताजा हवा के झोंके से। तो पापा बहुत खुश हुए और कहा, हर छुट्टी वाले दिन मैं आपको शाम के वक्त पार्क या किसी भी जगह घुमाने ले जाऊंगा। आप तवज्जो से चीजों और लोगों का मुशाहिदा करना, इससे आपकी मालूमात भी बढ़ेगी और कहानी का मियार भी। लेकिन अब आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप कहानी लिखने के साथ इसकी ड्राइंग भी खुद करेंगे। नम्रा को पापा की बात बहुत पसंद आई और उसने कहा, आप जानते हैं कि मेरी ड्राइंग अच्छी है और मैं स्कूल में हमेशा ड्राइंग में सबसे ज्यादा नंबर लेती हूँ। तो पापा मुस्कुराए और कहा, अब हम देखेंगे कि आप हमसे कितने नंबर लेती हैं। नम्रा ने लाड से विक्ट्री का निशान बनाया तो दोनों हंसने लगे। नम्रा कॉपी रखने कमरे में गई। मम्मा नाराज होने लगी कि आप इसको बिगाड़ रहे हैं। तो पापा कहने लगे, मोहब्बत बच्चों को बिगाड़ती नहीं बल्कि संवारती है। मैं नाजायज बात में कभी इसकी हमायत नहीं करता
और उसे मुझ पर पूरा इत्मीनान है कि जब मैं किसी बात से मना कर दूंगा तो वो जरूर ना करने वाली है। नम्रा की मम्मा कहने लगी, वो तो ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा चीजों में दिलचस्पी लेने से वो तालीमी सरगर्मियों में कहीं पीछे ना रह जाए। नम्रा के पापा ने कहा, हमारी बेटी आज के दौर की बेटी है। वो मालूमात का खजाना लेकर पल बढ़ रही है जो मेरे और आपके पास है। वो मालूमात हमारे वालिदैन के पास ना थी। आज इतनी सहूलियात हैं कि मेरा और आपका काम सिमट गया है, और अब अगर हमने अपने बच्चों को वक्त की कदर कीमत नहीं सिखाई तो वो इनके हुनर को पॉलिश नहीं किया तो वो माशरे में बिगाड़ का सबब बनेंगे। नम्रा कॉपी रखने के बाद पापा के लिए अपने हिस्से का चॉकलेट भी लाई और साथ ही बोली, पापा परसों आपकी छुट्टी है तो हम पार्क चलेंगे ना? मम्मा ने घूरा तो पापा बोले, आपको भी साथ ले चलेंगे। पापा और नम्रा के साथ मम्मा भी हंसने लगी।